हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस की रिवीजन एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराऊंगा। सो इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन्ड यू एक्सरसाइज नंबर 4B। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी थी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे वी विल स्टार्ट दिस रिवीजन एक्सरसाइज 2। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए परसेंटेज। यहाँ पर आपको जो भी फ्रैक्शन गिवन है उसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट पार्ट में आपको फ्रैक्शन दिया है, सेकंड पार्ट में आपको डेसिमल दिया है और थर्ड पार्ट में आपको रेशो दिया है। इन तीनों को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट पार्ट कैसे करेंगे देखिए, 5/16 ये फ्रैक्शन दिया है आपको। इसको अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो रूल ये है, आपको मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, देन ओनली वी विल गेट आवर आंसर इन परसेंट। तो परसेंट में करने के लिए आप मल्टीप्लाई बाय 100 करें। अब इसको दोनों को आप कट कर दें, डिनोमिनेटर को भी और न्यूमरेटर को भी। वी कैन कैंसिल दीज विद 4। हम इन्हें 4 के टेबल से कट कर लेते हैं। 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, रिमाइंडर 2, 4 5 जा 20। अब ये कट नहीं होंगे तो आप क्या करें, 25 इंटू 5 कर लें। 25 इंटू 5 होता है 125 और डिनोमिनेटर में आपका क्या है 4। तो फाइनल आंसर आ गया 125/4 परसेंटेज। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन वो क्या था, फ्रैक्शन। तो हम आंसर भी किस फॉर्म में लाए, फ्रैक्शन फॉर्म में लाए। ठीक है, अब आपको अगला क्या करना है, सेकंड पार्ट में देखें। सेकंड पार्ट में अच्छा, ये कंपलसरी नहीं है कि आप इसे इसी तरह छोड़ दें, आप इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो और चाहो तो आप इसे डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। और अगर आप इतना ही लिख देते हो तो भी आपका आंसर करेक्ट है। तो सेकंड पार्ट में क्या दिया था, डेसिमल दिया था 0.2। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर अगर इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर 100 से क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई, जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में भी करा था। तो गिवन वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100 करने से आगे आ जाएगा परसेंटेज का सिंबल। अब 2 है ये, 0.2, पॉइंट को हम बाद में फोकस करेंगे, पहले हम सिर्फ नंबर देखें। 2 इंटू 100 क्या होता है, 200। इसमें डेसिमल नहीं है बट यहाँ पर डेसिमल था बिफोर 1 डिजिट, लास्ट से 1 डिजिट पहले। तो हम भी यहाँ लास्ट से 1 डिजिट पहले डेसिमल लगा देंगे और लास्ट 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। तो 20.0 का मतलब क्या हो गया, 20 हो गया। तो फाइनल आंसर आ गया 20%। तो हम यहाँ लिख देंगे फाइनल आंसर इज 20%। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 3 पे। थर्ड पार्ट में है रेशो, 11/12। सबसे पहले आपको क्या करना है, रेशो को अपॉन फॉर्मेट में लिखना है। रेशो मीन्स 11/12। अब इसे परसेंटेज में करने के लिए मल्टीप्लाई बाय आप 100 लगाएं और आगे परसेंटेज का सिंबल लगा दें। अब 12 और 100 4 से कट जाएंगे, 4 3 जा 12, 4 के टेबल से 100 25 बार कटता है। अब आप नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, नेक्स्ट वर्क में आप 25 और 11 को मल्टीप्लाई कर दें। तो 25 × 11 करने से आपका आंसर आ जाएगा 275 और अपॉन में क्या है 3। तो फाइनल आंसर हो गया 275/3%। आप इसे इतना ही छोड़ दें, अदरवाइज आप इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। आपकी आंसर शीट में आंसर मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है बट ये कंपलसरी नहीं है कि आप मिक्स्ड में करो, आप इतना ही छोड़ देंगे तो भी आपका आंसर सही है। तो आप इतना ही रहने दें। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर फर्स्ट के थर्ड पार्ट का। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सेकंड क्वेश्चन में बोला है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल। आपको एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल। डेसिमल मतलब आपको पॉइंट वाला आंसर लाना है। तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट पार्ट देखें, फर्स्ट पार्ट है 21.5%। तो यहाँ पे डेसिमल तो पहले से ही है और क्वेश्चन में कहा है कि आप अपना आंसर डेसिमल में लाओ। तो डेसिमल में तो ये दे ही रखा है, लेकिन आपको यहाँ पर ये जो परसेंटेज का सिंबल है ना, इसको भी हटाना है। तो आपको क्या करना है, 21.5 को तो ऐसे ही लिखें। पिछले क्वेश्चन में परसेंटेज का सिंबल हमें लेकर आना था तो इसलिए हमने सब में मल्टीप्लाई बाय 100 करके परसेंटेज का सिंबल लगाया था। यहाँ पर परसेंटेज का सिंबल लगा हुआ है तो अब उसको हटाने की बारी है। तो हटाने के लिए आप क्या करेंगे, डिवाइड बाय 100। तो परसेंटेज लाना हो तो मल्टीप्लाई बाय 100% और परसेंटेज का सिंबल हटाना है तो डिवाइड बाय 100। अब आपको क्या करना है,
नीचे डिनोमिनेटर में अगर आप फोकस करें तो डिनोमिनेटर में 1 के आगे 2 ज़ीरोज़ आ रही हैं। 100 है ना, तो 100 में 1 के आगे कितनी ज़ीरो है, 2 ज़ीरो। तो ये जो ज़ीरोज़ है ना, ये ज़ीरोज़ डिनोट कर रही हैं कि आपको डेसिमल को 2 डिजिट लेफ्ट हैंड पर शिफ्ट कर देना है। मतलब कि आपका जो आंसर था, पहले तो आप नंबर लिख दो, क्या थे न्यूमरेटर में नंबर थे 215। अर्लियर जो डेसिमल था ना वो यहाँ था 1 और 5 के बीच में। अब अपॉन में 2 ज़ीरो आ रही है 100 में, तो 2 ज़ीरो का मतलब है आपको डेसिमल जो जहाँ पहले था वहाँ से 2 डिजिट लेफ़्ट पर शिफ्ट कर देना है। क्यों 2 डिजिट लेफ़्ट पर? क्योंकि 100 में कितनी ज़ीरोज़ हैं, 2 ज़ीरोज़। इसलिए हम डेसिमल यहाँ से हटा के 2 डिजिट लेफ़्ट हैंड पर कर देंगे। तो 1 के आगे से हट के आ जाएगा 2 के पहले, 2 डिजिट पहले, 1 डिजिट ये हो गई और 1 डिजिट ये हो गई, तो 2 डिजिट पीछे कर देंगे पॉइंट को और उसके पहले एक ज़ीरो भी लगा देंगे। ये ज़ीरो आपको खुद लगानी है, इस ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, बट हमें डेसिमल से पहले हमेशा ज़ीरो लगाना चाहिए। तो आंसर हो गया 0.215। इसमें परसेंटेज का सिंबल हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि परसेंटेज ऑलरेडी गिवन था, हमने उसको हटाया था। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में क्या दिया है, 7.5%। 7.5%। तो आप परसेंटेज का सिंबल हटाने के लिए 7.5 तो ऐसे ही लिखो, परसेंटेज हटाकर क्या आता है, डिवाइड बाय 100। अब 100 में 2 ज़ीरोज़ हैं, तो 100 में 2 ज़ीरोज़ होने का मतलब है पहले तो आप 75 लिखो, पहले डेसिमल 7 के आगे था। 100 में कितनी ज़ीरो है, 2 ज़ीरो। तो 7 के आगे वाला जो डेसिमल है वो अब हम हटा देंगे और 2 डिजिट लेफ़्ट हैंड पर कर देंगे क्योंकि 100 में कितनी ज़ीरोज़ हैं, 2। तो हमें पहला वाला पॉइंट जो 7 के बाद था उसे हम 2 डिजिट लेफ़्ट पर कर देते हैं। तो एक डिजिट तो ये 7 ही है लेफ़्ट हैंड पर, दूसरी डिजिट है नहीं, तो उसके लिए आपको लगाना पड़ेगा 0। तो अब हो गई 2 डिजिट। तो पहले डेसिमल यहाँ था, लेकिन अब हम ये डेसिमल हटा देंगे। तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ और डेसिमल को 2 डिजिट पीछे कर देता हूँ। तो ये हो गया 0.075 और ये ज़ीरो तो आपको खुद लगानी ही होती है डेसिमल के पहले। तो आंसर हो गया 0.075। तो इस तरह से आप सेकंड पार्ट करेंगे। थर्ड भी ऐसे ही है। थर्ड में आपको क्या करना है, थर्ड है 250%। तो परसेंटेज का सिंबल हटाने के लिए आप क्या करेंगे, 250 के अपॉन में 100 लगा देंगे। एक ज़ीरो ऊपर और नीचे तो कट सकती है, बाकी नंबर आप कट नहीं करेंगे। तो आपका बचता क्या है यहाँ, 25/10 बचता है। अब 10 में कितनी ज़ीरोज़ आ रही हैं, 10 में आ रही है एक ज़ीरो। तो आपको क्या करना है, 25 को नोट करना है और 10 में एक ज़ीरो होने का मतलब है आप डेसिमल को एक डिजिट पहले लगाओ। तो इसमें हम लास्ट से काउंट करेंगे 5, ये एक डिजिट हो गई तो एक डिजिट पहले डेसिमल लगा देंगे। तो आंसर हो जाएगा 2.5। तो इस तरह से आप ये सारे पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड के। अब आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या है, इफ़ 65% ऑफ ए नंबर इज़ 3250। क्या बोला है इन्होंने जैसा जैसा कहा है ना आप वैसे ही करते जाओ। इन्होंने क्या कहा, 65%। उसके बाद क्या लिखा है, ऑफ ए नंबर, तो आप भी वही लिख दो, ऑफ ए नंबर। इस वर्ड लिखा है, ये जो इस वर्ड है ना, इस वर्ड को हटाकर आप इक्वल का सिंबल लगाएं और आंसर लिखें 3250। अब ये जो नंबर है, ये नंबर हमें फाइंड करना है, हमें मालूम नहीं है। तो पहला काम है कि आप मान लो कि जो नंबर हमें फाइंड करना है ना, लेट द नंबर, वो आपका क्या है, लेट द नंबर बी x। मान लिया जाए कि जो नंबर हम फाइंड करना चाह रहे हैं वो x है। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा 65% ऑफ ए नंबर हट जाएगा और नंबर आपने क्या मान लिया, x इक्वल 3250। अब नेक्स्ट वर्ड क्या करेंगे आप, ये परसेंटेज का सिंबल हटाएंगे। तो रूल ये है, परसेंट हटा के अपॉन में आपको क्या लगाना होता है, 100 लगाना होता है। परसेंट हटा के अपॉन में 100। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। x को एज इट इज़ लिखें, इक्वल में 3250। अब नेक्स्ट वर्ड क्या करेंगे आप, x को अकेले बनाएंगे। तो x जो है ना वो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड पर आ रहा है, आपको इक्वल टू पे फोकस करना होता है। तो x कहाँ है, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड पे, लेकिन ये x अकेला नहीं है, लेफ्ट हैंड पे तो ये दो भी लिखे हुए हैं। तो इनको आप उठाकर उधर लेकर आओगे तो जो चीज़ अपॉन में थी वो न्यूमरेटर में हो जाएगी और जो न्यूमरेटर वाली थी वो डिनोमिनेटर में। मतलब कि ये दोनों फ्रैक्शन, ये जो फ्रैक्शन दिया है ना आपको, दोनों वैल्यूज़
65 और 100 ये उधर जाके उल्टे लिखे जाएंगे रेसिप्रोकल करके। तो आप क्या करें, x को तो यहीं छोड़ दें, इक्वल 3250 को भी यहीं छोड़ दें। इन दोनों को तो हम चेंजेस नहीं करेंगे। नीचे का जो 100 है डिवाइड में, वो तो मल्टीप्लाई में 100 आ जाएगा, और जो ऊपर 65 था वो आपका डिवाइड में आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इनको कट करना है। आप जो है इन्हें 5 के टेबल से भी कट कर सकते हो, या फिर किसी लार्जर टेबल से भी कट कर सकते हो। तो आप जो है यहाँ क्या करें, ये जो है ना 65 के टेबल से पूरा पूरा कट जाता है 325। 65 5 जा अगर आप करोगे ना तो 65 5 जा क्या होता है 325। जो लास्ट की 0 बच गई वो आप लास्ट में लगा दो। तो ये कट होने के बाद क्या बन गया, 50 बन गया। तो आपका आंसर क्या बना, आपका आंसर बना, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, 50 मल्टीप्लाई 100। नीचे तो डिनोमिनेटर कट चुका है, तो 50 को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा 5000। यानी x की जो वैल्यू है ना वो 5000 है। क्वेश्चन में क्या बोला था, फाइंड द नंबर, और ये नंबर क्या है, नंबर ही तो हमने x माना था। तो फाइनल आंसर नंबर का जो हमें फाइंड करना था वो आ चुका है। अब इसमें फर्दर सॉल्व नहीं करना, तो नंबर है आपका 5000। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में बोला है नीतू गॉट 64 मार्क्स इन ए टेस्ट। तो हम भी यही लाइन लिखेंगे। क्वेश्चन में क्या गिवन है, सबसे पहले नीतू गॉट मार्क्स इन ए टेस्ट, इक्वल लगा के आप लिख दें 64। ये तो सिंपल लैंग्वेज हो गई, लेकिन अगर आप इंग्लिश को थोड़ा और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हो, हर बच्चे नहीं लिख पाते, इसलिए मैंने ये सिंपल लैंग्वेज बताई। अगर आप इसे थोड़ा स्टैंडर्ड वे में लिखना चाहते हो ना, तो आप ये लिख सकते हो मार्क्स स्कोर्ड बाय नीतू, इस तरह से भी लिख सकते हो आप। तो मार्क्स जो नीतू ने स्कोर किए हैं, मार्क्स स्कोर्ड बाय नीतू, वो कितने हैं 64। तो आप दोनों सेंटेंस में से ना कोई सा भी सेंटेंस लिख सकते हो। अब आगे क्या बोला है, आफ्टर 1 वीक शी ऑब्टेन्ड 72 मार्क्स। ये क्या हुआ भाई, इन्होंने कहा नीतू ने टेस्ट दिया और उसके कितने मार्क्स आए, 64 मार्क्स आए। आफ्टर 1 वीक फिर दोबारा टेस्ट दिया जाता है, हम एक हेडिंग डालें आफ्टर 1 वीक, उससे दोबारा टेस्ट लिया जाता है कि आपके मार्क्स कम आए हैं, आप जो है दोबारा एग्ज़ाम दो आफ्टर 1 वीक तैयारी करके। तो इस बार उसने थोड़ी और तैयारी की रही एग्ज़ाम की, और प्रिपेयर किया टेस्ट को। तो आफ्टर 1 वीक जब दोबारा से टेस्ट लिया गया तो उसका स्कोर जो है बढ़ गया, 64 से कितना हो गया 72 हो गया। न्यू स्कोर, नया स्कोर किसका, नीतू का, वो कितना है 72। और अगर आपको ये ऐसे लिखने में दिक्कत हो रही है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको 2 सेंटेंस लिख के बताया, तो दूसरा सेंटेंस आप क्या लिख सकते हो सिंपल लैंग्वेज में, आप लिख सकते हो, यहाँ पर हमने लिखा था नीतू गॉट मार्क इन ए टेस्ट 64, तो यहाँ पे ना आप एक वर्ड लिख लो ओल्ड टेस्ट। ओल्ड टेस्ट, ओल्ड मतलब पुराना वाला टेस्ट जो पहले हुआ था। अर्लियर वर्ड भी यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है ना, अर्लियर भी लिख सकते हो। नाउ अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर न्यू टेस्ट, तो आपको यहाँ लिखना है नीतू गॉट मार्क्स इन न्यू टेस्ट, जो आफ्टर 1 वीक नया टेस्ट लिया गया, उसमें कितना है 72। तो ये दोनों जो मैंने टिक किया है, ये लाइन सिंपल लैंग्वेज है, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो, या फिर दूसरी लाइंस जो मैंने आपको लिख के बताई हैं वो भी यूज़ कर सकते हो। स्टेटमेंट लिखना कंपलसरी है, ऐसे क्वेश्चंस में स्टेटमेंट जरूर लिखें आप। तो नीतू के नए टेस्ट में आए हैं 72, और अर्लियर वाला जो ओल्ड टेस्ट था उसमें कितने आए थे 64। अब आपको देखना है कि यहाँ पर उसके मार्क्स घटे या बढ़े। तो आपने देखा 64 से तो 72 हो गए, तो इम्प्रूवमेंट हुआ है उसका। तो आप लिखेंगे इम्प्रूवमेंट कितना हुआ, इम्प्रूवमेंट किसके अंदर, मार्क्स के अंदर, इम्प्रूवमेंट इन मार्क्स 72 माइनस 64। जब आप इन्हें माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 8, यानी 8 मार्क्स उसके क्या हो गए, बढ़ गए, इम्प्रूव हुए, घटे नहीं है बढ़ गए हैं, तो इसलिए मैंने इम्प्रूवमेंट वर्ड यूज़ करा। तो आप इम्प्रूवमेंट इन मार्क्स लिख सकते हो, या फिर मार्क्स इंक्रीज्ड बाय ये भी लिख सकते हो।
आप अगर ऐसे कंफ्यूज हो रहे हो तो आप ये भी लिख सकते हो, मार्क्स इंक्रीज्ड, कितने बढ़ गए, ये भी लिख सकते हो। तो क्या है इसका आंसर 8। अब इन्होंने क्या पूछा है, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन हर मार्क। आपको ना क्या फाइंड करना है, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ मार्क्स में। ये जो मैंने मार्क्स इंक्रीज निकाला ये तो सिंपल है, परसेंटेज में नहीं है। अब आपको परसेंटेज इंक्रीज निकालना है, परसेंटेज इंक्रीज किसके अंदर, परसेंटेज इंक्रीज इन मार्क्स। तो परसेंटेज इंक्रीज निकालने के लिए ना आपको इंक्रीज वैल्यू ऊपर लेनी है। जिस किसी भी चीज़ का हम परसेंट निकाल रहे हैं ना वो हमेशा न्यूमरेटर में आता है। तो यहाँ पर मैं परसेंटेज किसका निकाल रहा हूँ, इंक्रीज का। तो 8 को तो ऊपर लो और नीचे हमेशा ओरिजिनल वाला लेना चाहिए। ओरिजिनल मतलब पहले वाला। पहले क्या थे, पहले थे 64 और मल्टीप्लाई में 100 तो लगना ही लगना है, क्योंकि हम जो अब फाइंड कर रहे हैं वो परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको इस एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन में बताया था कि अगर आपको परसेंटेज में लाना है आंसर तो मल्टीप्लाई 100% जरूर लगाएं आप। तो हमने परसेंटेज इंक्रीज निकालने के लिए जिस किसी का परसेंट होता है वो तो ऊपर लिया जाता है। तो इंक्रीज का परसेंट था तो इंक्रीज वैल्यू ऊपर, नीचे आती है ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। ओरिजिनल कौन सी होती है, जो पहले थी बिगनिंग में। ठीक है, अब ये कट कर सकते हैं, 8 8 जा 64 होता है और 8 1 जा 8। अब 8 और 100 को कट करें, 2 से कर लेते हैं या 4 से कर लेते हैं, 4 से दोनों कट जाएंगे, 4 2 जा 8 और ये भी कट जाएगा 4 से, 425, 425 जा 100। तो फाइनल आंसर क्या आ गया आपका, 25/2%। आप इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो। तो फाइनल आंसर हो गया 25/2 और अगर आप इसे मिक्स्ड में करते हो तो 12/1/2%। दोनों आंसर करेक्ट है। आप कहीं अगर आप यहाँ तक लीव कर देंगे क्वेश्चन तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। अब आ जाते हैं 5th क्वेश्चन पे। 5th क्वेश्चन, इन नंबर इंक्रीज्ड बाय 22 होल 1/2% गिव्स 98, फाइंड द नंबर। आपसे कहा है कि आप एक नंबर फाइंड करो। तो सबसे पहला वर्क क्या है, लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स। अब क्वेश्चन क्या था, ए नंबर इंक्रीज्ड बाय दिस मच परसेंट। तो नंबर कौन है, नंबर है एक्स। यहाँ भी अभी तो हमने माना है इन्हें, लेट करा है। नंबर कौन है, एक्स। तो वो कह रहा है जो नंबर आपने एक्स लिखा है ना वो बढ़ा दो, इंक्रीज कर दो। कितना इंक्रीज कर दो, 22 होल 1/2%। अब ये तो परसेंट में दे रहा है, भाई सिंपल वैल्यू देनी चाहिए ना। अगर आपको किसी वैल्यू को इंक्रीज करना है, सपोज 5 है, मैं कह रहा हूँ 5 को आप बढ़ाओ, कितना बढ़ाऊँ, 3 बढ़ाओ, तो आप क्या करोगे, 5 + 3 करोगे। तो यहाँ पे परसेंट ना दे करके सिंपल वैल्यू देनी चाहिए थी, लेकिन क्वेश्चन में तो परसेंट दिया। तो जो आपका नंबर था, तो नंबर तो हमने लिख दिया एक्स था, लेट करा है हमने, उसको हमने इंक्रीज करने के लिए क्या कर दिया, प्लस कर दिया। कितना परसेंट इंक्रीज करा था, 22 होल 1/2% इंक्रीज करने के लिए कहा था। तो यहाँ पर जो है ना ये परसेंटेज वैल्यू है, तो ये किसका परसेंट लेना है, यहाँ पर आप एक ऑफ वर्ड लगा के इसी x का 22 होल 1/2% लेना है। तो हमने क्या करा, x के अंदर बढ़ा दिया 22 होल 1/2%। अब जिस किसी भी वैल्यू के अंदर बढ़ाया जाता है ना परसेंटेज, वही वैल्यू का आपको यहाँ पर ऑफ के आगे लिखना है। तो x में बढ़ा रहे थे तो x का ही 22 होल 1/2% लेना है, इसलिए मैंने 22 होल 1/2% ऑफ x लिया। अब आगे क्या बोला था, गिव्स। गिव्स वर्ड आ रहा है ना, तो गिव्स का मतलब क्या होता है, इक्वल टू। गिव्स के लिए इक्वल लगाएंगे और आगे क्या है 98। अब इसको मिक्स्ड को आप सही कर लें तो x तो ऐसे ही रहेगा, 22 2 जा क्या होता है 44, +1 करेंगे तो 45 हो जाएगा। तो 45/2 और आगे क्या है परसेंट का साइन, ऑफ x इज इक्वल टू 98। तो इस स्टेप में मैंने कोई ज़्यादा वर्क नहीं करा, मैंने सिर्फ मिक्स्ड को बदला। अब मैं इस परसेंटेज को भी हटाता हूँ, यहाँ पे आपका एक परसेंटेज का सिंबल है, हम इस परसेंटेज के सिंबल को भी हटाते हैं। नाउ x + 45/2, यहाँ पे परसेंटेज हटाना है तो हटाने के लिए मैंने क्वेश्चन सेकंड में बताया था आपको, जब भी परसेंट का सिंबल हटाना है तो आप अपॉन के नीचे, डिवाइड में अपॉन के नीचे क्या लगाएंगे 100। तो हम ये अपॉन तो खींचा हुआ है तो नीचे हम क्या लगा देंगे 100, और 2 और 100 जो है इनके बीच में क्या लगा दो आप, मल्टीप्लाई लगा दो। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। एक्स हमें मालूम नहीं, इक्वल टू क्या है 98। अब नेक्स्ट वर्क आपने क्या करना है, ये दोनों आप कट कर सकते हो।
45 भी और 100 भी। 45 जो है और 100 जो है ये आप 5 के टेबल से कट कर सकते हो। 5 9 जा 45 होता है और 5 से इसे कट करोगे तो 5 20 जा। तो आपका आंसर आ रहा है x प्लस 9 मल्टीप्लाई एक्स करोगे तो 9x अपॉन 2 मल्टीप्लाई 20 करोगे तो 40 इक्वल में क्या है 98। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, आप इन्हें ऐड करने के लिए ना पहले इसके नीचे एलसीएम ले लो। 1 और 40 का एलसीएम क्या होगा 40। 1 के टेबल में 40 कितनी बार आता है 40 बार आता है। 40 की एक्स से करोगे तो क्या बन जाएगा 40x। 40 के टेबल में 40 1 बार आता है 40 1 जा 40 1 इंटू 9x करेंगे तो 9x। अब 40x प्लस 9x क्या हो जाएगा 49x। ये हम अगली लाइन में लिखेंगे। यहाँ मैं इक्वल में वही लिखूंगा जो इक्वल में चल रहा था क्वेश्चन में। पिछले स्टेप में हमने सब में इक्वल में क्या लिखा था 98 लिखा था। तो फिर इक्वल के बाद यहाँ पे भी क्या लिखो 98 लिखो। अगली लाइन में इन्हें ऐड कर लो। 40 प्लस 9 करेंगे तो क्या हो जाएगा 49x और नीचे अपॉन में क्या है 40 इक्वल 98। अब नेक्स्ट वर्क आपने क्या करना है, x को फाइंड करने के लिए इसे अकेले बनाए तो x तो वहीं रहेगा 98 डिवाइड 40 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई 40 में, और जो ऊपर मल्टीप्लाई में 49 है वो डिवाइड में आ जाएगा। अब अगला वर्क क्या करना है आपने 49 और 98 दोनों कट करें आप 7 के टेबल से कट जाते हैं। 7 7 जा 49 इसे भी करो 7 1 जा 7 रिमाइंडर कितना बचेगा 2 2 और 8 क्या हो जाएगा 28। तो 7 कितने जा 28 7 4 जा 28। अब ये जो 7 कट के आ रहा था इसे फिर कट करो और ऊपर का 14 भी, तो 7 1 जा 7 हो जाएगा और ये 7 2 जा। तो फाइनली यहाँ x जो आया वो क्या आया 2 मल्टीप्लाई 40। और जब आप 2 मल्टीप्लाई 40 करोगे तो फाइनल आंसर आपको क्या मिलेगा 80। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में कहा गया था कि फाइंड करो नंबर, वो नंबर कौन है 80। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, ए नंबर डिक्रीज्ड बाय 12.5% गिव्स 52.5, फाइंड द नंबर। तो सबसे पहले नंबर फाइंड जो हमें करना है आप उसे क्या कह दें, लेट द नंबर विच वी हैव टू फाइंड इज x। मान लिया जाए कि जो नंबर हम फाइंड करना चाह रहे हैं वो x है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आप स्टेटमेंट लिखेंगे। क्वेश्चन ने क्या कहा है ए नंबर, तो ये हमने एक नंबर लिख दिया। डिक्रीज बाय, डिक्रीज मतलब इसे कम कर दो, माइनस कर दो। कितना माइनस कर दो 12.5% माइनस करो। अब जो हम माइनस कर रहे हैं ना वो कोई सिंपल नंबर नहीं है, वो तो परसेंटेज वाला नंबर है। तो जब भी परसेंटेज माइनस करना होता है ना तो आप ये देखो कि आप ये जो परसेंट माइनस कर रहे हो ये किसके अंदर माइनस कर रहे हो x में। तो ये 12.5% ऑफ x ही लिया जाएगा, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने करा था। ठीक है, तो x में कम कर दिया 12.5% ऑफ x को, और गिव्स के लिए क्या लगा दिया इक्वल 52.5। नेक्स्ट वर्क आप क्या करेंगे, परसेंट हटा के अपॉन में 100 लें तो x माइनस 12.5 अपॉन 100 इंटू ऑफ को हटाकर क्या लगाया इंटू x एज इट इज़ लिखें। तो हमने परसेंटेज हटा के अपॉन में 100 लगा दिया, ऑफ हटा के मल्टीप्लाई लगा दिया, x ऐसे ही आ गया इक्वल 525। अब नेक्स्ट वर्क आपने क्या करना है, इसका डेसिमल हटा के नीचे एक ज़ीरो आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के राइट हैंड पे एक डिजिट है इसलिए नीचे भी कितनी ज़ीरो आ जाएंगी, एक ज़ीरो आ जाएगी। अब अगला वर्क आप क्या करें, आप इन्हें कट भी कर सकते हैं। आप इन्हें 25 के टेबल से कट कर लें। 25 4 जा 100 होता है और एक ज़ीरो लास्ट की लास्ट में आ जाएगी। 25 5 जा क्या होता है 125। इसे फर्दर कट करें, 5 1 जा 5 होता है और 5 8 जा 40। तो आंसर हो गया x माइनस 1x अपॉन 8 इक्वल में क्या है 525। अब अगला वर्क आपने क्या करना है, इनको माइनस करने के लिए ना आप एलसीएम ले लो। 1 और 8 का एलसीएम क्या होता है 8। 1 के टेबल में 8 टाइम्स आएगा, 8 इंटू एक्स करेंगे तो 8x माइनस 8 के टेबल में 8 1 बार, 1 इंटू 1x इक्वल 525। ये आपका 525 है। अब अगला वर्क क्या करना है, आपने इन्हें माइनस कर लें। 8x में से 1x को जब माइनस करोगे ना तो 7x अपॉन 8 इक्वल आएगा 525। तो ये स्टेप्स हम एरो से दिखा देते हैं, ये स्टेप है, ये वाला भी स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप भी दिखा देते हैं एरो से, तो ये हो जाएगा
7x को तो यही रहने दे, डिवाइड 8 आप मल्टीप्लाई में लिया है तो 529 मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा। मल्टीप्लाई का 7 है यहाँ, x के साथ 7 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई वाला उधर डिवाइड हो जाता है, तो x इक्वल टू 529 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड 7। तो हमने क्या करा यहाँ, जो मल्टीप्लाई 7 था वो डिवाइड 7 कर दिया। अब आप 7 से ना 529 को कट कर लें तो दोनों जो है पूरे पूरे कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएंगे। 529 विद 7 कम्प्लीटली नहीं होगा, डेसिमल में आएगा। आपको जो है आंसर पूरा पूरा कट के नहीं मिलेगा। हम इसे करके देख लेते हैं एक बार। 7 से 7 7 या 49, 7 से कट नहीं हो रहा है, तो कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गई। एक बार हम चेक कर लेते हैं स्टार्टिंग से। ये नंबर डिक्रीज बाय 12.5, ठीक है। तो 12.5 अपॉन 100, हमने 25 5 जा 25 40 जा 5 8 जा, ठीक है। और यहाँ 52 पॉइंट है, ओ सॉरी यहाँ पे ना आपका पॉइंट था, मैंने पॉइंट छोड़ दिया, ये पॉइंट लगा देते हैं, ये मिस्टेक हो गई थी। अब ठीक है, ये आपका 52.5 है और यहाँ भी मिस्टेक हो गई थी, ये मैंने 529 लिख दिया, जल्दी जल्दी में 529 लिखा गया। इसे करेक्ट कर लेते हैं, ये मिस्टेक है। अब ये पूरा पूरा कम्प्लीटली कट हो जाएगा, हम इसे सही कर लेते हैं। ये जो था 52.5 था, 52.5 52.5। अब आप क्या करें, पॉइंट हटाएं, पॉइंट के राइट हैंड पे एक डिजिट है ना, तो आप 1 0 लगा दो नीचे। अब इन्हें कट कर लो, ये 525 है। अब हम इसे कट कर सकते हैं। 525 को किसके टेबल से कट करना है, नीचे 7 है, तो हम 525 डिवाइड 7 कर लें तो कम्प्लीटली कट जाएगा। ये 7 10 जा तो 70 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7 7 जा 49, 3 रिमाइंडर, 7 5 जा 35। अभी फिर कट कर सकते हैं इसे आप 5 से दोनों को, तो 5 2 जा 10 हो गया, और ये हो जाएगा 5 1 जा 5, रिमाइंडर 2, 5 5 जा 25। 2 से 8 कट हो सकता है, 2 4 जा 8। तो हमने सब कट कर दिए, तो फाइनली हमारा बचता है x बराबर 15 मल्टीप्लाई 4। 15 4 जा क्या होता है 60। तो हमने यहाँ जो नंबर लेट किया था वो नंबर अब हमें पता चल गया कितना है 60। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। 7th भी बिल्कुल सेम है। कैसे करना है देखें, फाइंड क्या करना है आपने, नंबर। तो सबसे पहला काम तो वही है, लेट द नंबर इज इक्वल टू x। अब आगे क्या कहा है, ए नंबर एक्सीड 20% ऑफ इटसेल्फ बाय 40। यहाँ पर एक्सीड वर्ड आ रहा है। जब भी आप एक्सीड वर्ड देखें ना, एक्सीड, तो एक्सीड वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, माइनस करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहले तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इन्होंने क्या बोला है, जो नंबर है ना, नंबर एक्सीड का मतलब बड़ा है, किससे, 20% ऑफ इटसेल्फ से। नंबर बड़ा है 20% ऑफ इटसेल्फ वाले से, तो एक्सीड वर्ड जब भी आप देखो आपको माइनस लगाना है। एक तरफ तो नंबर लिखना है, क्योंकि एक्सीड कौन है, नंबर, तो यहाँ पर नंबर लिखें आप x, फिर इसमें क्या करें आप माइनस करें। एक्सीड वर्ड देखते ही आपको क्या करना है, माइनस। दूसरी वैल्यू कौन सी लिखनी है माइनस के आगे, 20% ऑफ इटसेल्फ, यानी कि 20% ऑफ इटसेल्फ कौन है, ये नंबर x। और आगे जो बाय है ना, बाय, ये बाय के लिए आपको क्या लगाना है, इक्वल टू, और आगे क्या है 40। तो एक्सीड वर्ड में आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो जो नंबर एक्सीड है वो पहले आएगा, और किससे एक्सीड है वो आप बाद में लिखेंगे। अब x माइनस 20% हटा के अपॉन में 100 आता है, ऑफ हटा के मल्टीप्लाई x इक्वल टू 40। अब नेक्स्ट वर्ड क्या करेंगे, 20 से 100 कट करेंगे, 21 जा 20, 25 जा 100। तो x माइनस 1 अपॉन 5, और ये x जो था मल्टीप्लाई में, ये ऊपर x के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई, x और 1, तो 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 1x इक्वल टू 40। यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो इसके डिनोमिनेटर में आप क्या रख दें 1। 1 और 5 का जब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आएगा 5 आएगा। 1 के टेबल में 5 कितनी बार आता है, 5 बार आता है। 5 इंटू एक्स करेंगे तो क्या होगा 5x, माइनस 5 के टेबल में 5 1 बार आता है, 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 ही होगा, और साथ में ये x, और इक्वल टू क्या है 40। 5x माइनस 1x करेंगे तो क्या बन जाएगा 4x अपॉन 5 इक्वल टू में आपका क्या है 40। अब नेक्स्ट वर्क आपने क्या करना है,
ये जो डिवाइड वाला 5 है ये ऊपर ले आए तो 40 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 5, और जो ऊपर वाला 4 है वो नीचे डिवाइड में ले आए तो अपॉन में आ जाएगा 4। ये 4 मल्टीप्लाई में था और ये मल्टीप्लाई 4 इधर डिवाइड में आ गया, तो यहाँ क्या रह गया आपका x। 4 से 40 कितनी बार कटेगा? 10 बार। तो 10 इंटू 5 कर लेंगे तो x का आंसर आ जाएगा 10 इंटू 5 करके 50। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो इस क्वेश्चन में कहा था आपको फाइंड करो नंबर, और नंबर आपने क्या मान रखा था? x। तो फाइनली नंबर वी गेट इज इक्वल टू 50। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा है? रवि एज इज 10% मोर देन द सिस्टर एज। रवि की जो एज है ना वो 10% ज़्यादा है अपनी सिस्टर से उसकी। तो रवि की एज तो बता दी उसने, हमें हिंट दे दिया कि रवि जो है ना वो 10% ज़्यादा बड़ी एज है उसकी। सिस्टर की एज हमें बता ही नहीं, और आगे लिखा भी है फाइंड हिज सिस्टर एज। तो आपको क्या करना है? लेट द एज ऑफ हिज सिस्टर, मान लेते हैं कि जो उसकी सिस्टर है ना उसकी एज, लेट द एज ऑफ हिज सिस्टर इज x। मान लिया कि आपने उसकी सिस्टर की एज x है। अब आपको क्या करना है? रवि की एज क्या है वो भी लिखे। रवि की एज क्या है? रवि की एज 10% मोर, यानी कि 10% ज़्यादा। किससे ज़्यादा? सिस्टर वाली से। तो रवि एज आपको अगर बनानी है ना तो सिस्टर वाली एज में आप ज़्यादा कर दो। ज़्यादा का मतलब बढ़ा दो। कितना बढ़ा दो? 10% कहा था ना उसने, तो 10% ऑफ x कर दो। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो परसेंट हट के 10 के अपॉन में क्या आ जाएगा? 100। ऑफ का हटा के मल्टीप्लाई और आगे x। 10 10 जा 100 और 10 1 जा 10। तो आंसर आ रहा है x प्लस 1x अपॉन 10। अब आप अगला काम क्या करेंगे? इनको एलसीएम लेके ऐड कर लें। तो जब आप एलसीएम लोगे 1 और 10 का तो 10 ही होगा। 1 के टेल में 10 कितनी बार आता है? 10 बार। 10 इंटू एक्स करेंगे तो 10x। 10 के टेल में 10 1 बार आता है। 1 इंटू 1x करेंगे तो 1x। तो जब आप दोनों x वालों को ऐड करोगे तो 10x प्लस 1x क्या हो जाएगा? 11x। तो आंसर हो गया 11x अपॉन 10। ये क्या आया? रवि की एज आई। अब क्वेश्चन में क्या बोला था? फाइंड द सिस्टर एज। आपको ना सिस्टर की एज फाइंड करनी है, और सिस्टर की एज आपने क्या मान रखी है? x ईयर्स, यानी कि आपको x का आंसर फाइंड करना है। और आगे बोला है रवि इज़ 44 ईयर ओल्ड। रवि की एज 44 है। तो मैंने अभी ये क्या निकाला? मैंने अभी ये रवि की एज ही तो निकाली ना, ये मेरे अकॉर्डिंग आई। और इधर लेफ्ट हैंड पे जो है ना इक्वल के लेफ्ट हैंड पे यहाँ आप क्वेश्चन वाली वैल्यू लो। क्वेश्चन में कहा है कि रवि जो है ना 44 ईयर्स का है, तो यहाँ पे आप कह लें 44। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है? डिवाइड 10 मल्टीप्लाई में आएगा तो 44 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा। और ये जो 11 है यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई में, ये यहाँ डिवाइड में आ जाएगा तो डिवाइड में 11, और इक्वल में क्या है? इक्वल में आपका x। यहाँ से हमने दोनों नंबर को हटा के x को यहीं छोड़ दिया। 11 कितने जा? 11 4 जा। 4 इंटू 10 करेंगे तो क्या होगा? 40। तो हमने यहाँ x का आंसर फाइंड कर लिया 40। नाउ व्हाट इज x? यहाँ देखें x कौन था? एज ऑफ हिज सिस्टर। तो क्वेश्चन में जो पूछा था लिख दे। क्वेश्चन में मांगा था एज ऑफ हिज सिस्टर बताएं। तो एज ऑफ हिज सिस्टर इज इक्वल टू 40 ईयर्स। तो उसकी सिस्टर की एज क्या थी? 40 ईयर्स, जो कि हमने x मान रखी थी। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9। मिल्कमैन बॉट 120 लीटर ऑफ मिल्क एट ₹40 पर लीटर। इन्होंने क्या बोला? मिल्कमैन ने बॉट करा, बॉट मतलब खरीदा, 120 लीटर मिल्क खरीदा और रेट बता रखा है ₹40 पर लीटर। तो यहाँ पे क्या बोला है? कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क, 1 लीटर मिल्क की कॉस्ट कितनी? 120 लीटर। अब आपको क्या करना है? ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप पूरी स्पेलिंग भी लिख सकते हैं या कैपिटल L से लीटर को डिनोट करते हैं वो भी लिख सकते हो, ठीक है। तो सॉरी, ये 120, ये मैंने गलत लिख दिया, 120 नहीं है ये, बाय मिस्टेक आई रिटर्न। क्वेश्चन दोबारा देखें क्या था? मिल्कमैन ने 120 लीटर मिल्क खरीदा था और आगे बोला था ₹40 पर लीटर। पर का मतलब 1 लीटर जो है ना वो कितने का है? ₹40 का। ये मैंने गलत लिखा था तो मैं सही कर देता हूँ। कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क क्या है? ₹40। कॉस्ट कौन है?
मनी, तो रुपीज़ 40 लेने हैं। तो 1 लीटर मिल्क कितने का है, 40 रुपीज़ का। तो 120 लीटर मिल्क क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ 120 लीटर मिल्क। तो 1 लीटर अगर 40 का है तो 120 लीटर तो ज़्यादा है ना, तो मनी भी ज़्यादा होगी। तो ज़्यादा के लिए क्या करेंगे, 1 वाली वैल्यू को 120 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा 4800 रुपीज़। तो हमने यहाँ पर 120 लीटर मिल्क कितने रुपीज़ का था वो फाइंड कर लिया। अब इन्होंने क्या बोला था कि मिल्क मैन ने क्या करा है, बॉट। बॉट का मतलब खरीदा है। जब बॉट वर्ड आ रहा है ना तो सीपी है ये। तो सीपी कितनी हो गई, 4800 रुपीज़, क्योंकि उसने बॉट करा था। एट वट रेट शुड ही सेल द मिल्क टू मेक ए गेन ऑफ 600। इन्होंने बोला गेन, गेन का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट जो है ना वो आपको कितने रुपीज़ का लेना है, 600। सीपी आपने बना ली, प्रॉफिट आपको बता दिया उन्होंने। तो इन दोनों की मदद से आप प्रॉफिट का ही फार्मूला लगाओ, प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। प्रॉफिट के नीचे आप क्या लिखें, 600। एस पी है ही नहीं हमारे पास, माइनस सी पी की बात करें, सी पी है 4800। ये जो सी पी है ना 4800, ये किसकी है ये भी याद रखो, 120 लीटर मिल्क की है। तो एस पी भी किसकी आएगी, 120 की ही आएगी। ये बात ज़रूर ध्यान रखें। वो 4800 जो रुपीज़ थे वो 120 लीटर मिल्क के थे, तो एस पी भी 120 लीटर मिल्क की ही आएगी। तो 600 ऐसे ही रखें, माइनस का 4800 इधर ले आए तो प्लस का 4800, और इक्वल में क्या रह जाएगा, सेलिंग प्राइस। अब आप इन्हें ऐड करोगे, जब आप इन्हें ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 5400 रुपीज़। तो ये आपका क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गई 5400। और यहाँ आपने सीपी लिखी थी, तो सीपी भी है एसपी भी है। एसपी बड़ी आ रही है, सीपी छोटी, तो एसपी ज़्यादा आने का मतलब है आपने महंगा बेचा, तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और वो प्रॉफिट हमने दे ही रखा था क्वेश्चन में 600 रुपये, तो अब हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था वो देखें। ये मैं पी रेस कर देता हूँ, प्रॉफिट तो हमें फाइंड करना ही नहीं, वो तो दे रखा था। क्वेश्चन में फाइंड करने को क्या कहा है, एट वट रेट शुड ही सेल, यानी आपको सेल की बात कर रहा है, सेल का मतलब एसपी की बात कर रहा है, और रेट बोल रहा है ना। रेट का मतलब होता है एक का आंसर बताओ। जैसे यहाँ 40 रुपये क्या थे, 1 लीटर मिल्क के थे पैसे, तो एक की वैल्यू को हम बोलते हैं रेट। ये कह रहा है ना रेट बताओ, तो रेट का मतलब क्या है, 1 लीटर दूध उसने कितने का सोल्ड करा वो बताओ। तो आपको क्या लिखना है, ये जो एस पी आई है ना, ये एस पी किसकी है, सारे मिल्क की है। दिस इज द एस पी ऑफ होल मिल्क। होल मिल्क कितना था, 120 लीटर। तो एस पी ऑफ 120 लीटर मिल्क है ये एक्चुअल में। तो 120 लीटर मिल्क की एस पी क्या है, 5400। अब आपको क्या निकालना है, रेट। तो रेट में ना एक का निकाला जाता है, तो आप क्या करें, 120 लीटर ना लेके 1 लीटर मिल्क लें। तो 1 लीटर मिल्क, 120 लीटर मिल्क कितना है का है, 5400 रुपीज़ का। तो 1 लीटर मिल्क इससे कम का ही तो होगा ना भाई, ज़्यादा मिल्क लोगे तो ज़्यादा मनी, लेकिन 1 लीटर मिल्क तो 120 लीटर मिल्क से काफ़ी कम होता है, तो मनी कम देनी पड़ेगी। कम के लिए आपको क्या करना है, डिवाइड। तो आपको कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5400 को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 120 से, जिसको आपने 1 बनाया था। 1 किसको बनाया था, 120 लीटर को बनाया था ना। तो 5400 को डिवाइड किससे करनी है, 120 से। लास्ट की 0 कट जाएंगी। अब आप इन्हें कट कर लो, 540 है और अपॉन में 12 है, तो ये दोनों किससे कटेंगे, आप वो देख के इन्हें कट कर लें। जैसे कि 6 9 जा 54 और लास्ट के 0 लास्ट में, और 6 2 जा 12। फिर इन्हें कट कर लो, 2 45 जा। तो आपका आंसर क्या आया, 45। अब ये 45 है क्या भाई, एस पी ऑफ 120 लीटर मिल्क हमने ऊपर निकाली थी, ये टोटल एस पी थी 120 लीटर मिल्क की। अब हमने एस पी निकाली है 1 लीटर मिल्क की, ये जो आई ना ये एस पी आई। तो एस पी तो रुपीज़ में आती है, तो 45 रुपीज़ आ गया किसका, 1 लीटर मिल्क का। और ये क्या आया, एस पी आई। एस पी का मतलब सोल्ड करना। तो यानी क्वेश्चन में जो पूछा था किस रेट पर वो उसको बेचे, तो आपने रेट बता दिया। 1 लीटर जो है ना वो कितने रुपीज़ का सोल्ड करना है उसने, 45। तो रेट जो है वो क्या हो गया, 45 रुपीज़ पर लीटर। 1 लीटर कितने का, 45 रुपीज़ का। तो इस तरह से आप ये
क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा है, ए डीलर बाइज एन आर्टिकल फॉर 2400। बाय का मतलब खरीदा है, तो ये तो सीपी है। कितनी सीपी है, 2400। एंड सेल इट, अब वो उसे बेच रहा है तो एसपी लिखें, कितनी है 3000। अब आगे पूछा है कैलकुलेट हिज प्रॉफिट। आपको जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट फाइंड करना है। तो आपको अगर प्रॉफिट फाइंड करना है तो आप क्या करें, प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा दें। प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। तो 3000 माइनस 2400, तो माइनस करके आ जाएगा 600 रुपीज़। अब आगे क्या पूछा है, प्रॉफिट परसेंट भी फाइंड करो सेकंड पार्ट में। तो ये तो फर्स्ट पार्ट करा था, अब हम सेकंड करते हैं प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए। तो क्या होगा फॉर्मूला, प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100। तो प्रॉफिट में क्या लेना है 600 रुपीज़, अपॉन सी पी में क्या लेना है 2400 इंटू 100। ये दोनों ज़ीरोज़ और ये दोनों ज़ीरोज़ तो कट जाएंगी, 6 से ये दोनों भी कट जाएंगे। 6 1 जा 6, 2 0, 6 4 जा 24। अब 4 से ना 100 को भी कट कर लो, तो 4 2 जा 8 होता है, रिमाइंडर 2 बचेगा, 2 और 0 20, 4 5 जा 20। तो आपका जो आंसर आया ना प्रॉफिट परसेंट का, वो आया 25%। तो इन्होंने बोला था प्रॉफिट निकालो, तो प्रॉफिट तो आ गया 600 और प्रॉफिट परसेंट का आंसर 25%। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। तो आज हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू द रिमेनिंग क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।